Hello, friends. Welcome back to Journalism and Mass Communication channel. Today, we are going to talk about features of advertising. Now, understanding the feature of advertising is vital for business and consumers. So, हम ये कह सकते हैं कि फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग जब हम समझते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस करने वाले लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है. Because for business, it enables effective communication, precise targeting, brand building, competitive edge, and improved conversion rates. अब जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है और साथ ही में वो अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे तो उनके टारगेट्स अच्छे होंगे, उनकी ब्रांड बिल्डिंग अच्छी होगी, उनका कंपटीशन एक हाइट पे पहुंचेगा. तो ये सारी चीज़ें हम कब कर सकते हैं? जब हम फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग को भी अच्छे से समझेंगे और कंज्यूमर से क्या बेनिफिट होगा. फॉर्म क्लियर इंफॉर्मेशन एंड रेलेवेंट ऑफर्स. अगर जब हम एडवर्टाइजिंग की इंफॉर्मेशन क्लियर होगी उसके रेलेवेंट ऑफर्स को हम समझ पाएंगे क्योंकि हम फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग समझ रहे हैं. सो ओवरऑल, knowing these features enhances the advertising process and its impact. Non-personal presentation. Advertising is a way of sharing a message in which the message is not delivered to an individual face to face. It is neither like in selling, which is a form of a personal interaction, nor like one on one discussion about goods and services. जब हम नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन कहते हैं तो एडवर्टाइजिंग एक ऐसा वे है जब हम एक मैसेज को शेयर करते हैं तो वो पर्सनल नहीं होता है क्योंकि एक एडवर्टाइजिंग सिर्फ एक सिंगल इंसान के लिए तो नहीं बनती है. एक प्रोडक्ट की जब हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो वो एक मास पॉपुलेशन के लिए होती है. नेक्स्ट फीचर इज एन इन्वेस्टमेंट. तो जब हम एडवर्टाइजिंग बनाते हैं तो ज़रूरी है कि उसमें हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, जैसे पैसा, टाइम, अपने एफर्ट्स, अपने रिसोर्सेज, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है अपनी सक्सेस के लिए. ठीक है. सो एनी सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विस रिक्वायर सम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. Starting from money to time to effort and resources, investment is an integral to the success of any creative ad campaign. Suppose a television commercial for a new product. Consistency. All good advertisements have one thing in common, which is consistency in what way they put out. An ad that stays consistent on a longer run can pull a success rate, unlike those poor ones that try to break the chain. For example, a series of print ads for a clothing brand that feature the same model and style. देखो, हम कुछ भी काम करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी की तो ज़रूरत होती है. आप सोचोगे कि रातों रात आपका मॉडल बहुत फेमस हो जाए तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को एक टाइम लगता है और सही टाइम आने पे वो ऑटोमेटिकली फेमस हो जाती है. तो हमेशा हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है. नेक्स्ट फीचर इज पर्सनलाइजेशन एंड अ कॉल टू एक्शन. Advertising allows brand to personalize. Those ads that want to reach more consumers have to understand that personalization is necessary. Once you know that the person has gone through the advertisement of your product, it is then the right time to get into higher action. Example, an email campaign that addresses the recipients by name and includes a discount code. आपने कितनी बार देखा हो कि बहुत सारी ब्रांड्स पर्सनलाइजेशन करती है. आपको कभी आप न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करते हो किसी चीज़ का, ताकि अगर कुछ भी नया अपडेट आ रहा है, कोई नई प्रोडक्ट है या कोई नई ऑफर है, या वो आपको एक स्पेशल कूपन कोड देते हैं एज अ मेंबरशिप, एज अ सब्सक्रिप्शन. तो वो क्या है? दैट इज़ अ फीचर ऑफ पर्सनलाइजेशन एंड अ कॉल टू एक्शन कि ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पे है, आप उस प्रोमो कोड को यूज़ कीजिए और आप ऑटोमेटिकली कुछ एक एक्शन करते हैं उसे खरीदने का या वो उस सर्विस को लेने के लिए. Appealing to the right audience. An effective advertising campaign
inherently comprises a few characteristics like appealing to the right audience, drawing attention, valuing communication, educating the target audience, and relating to the brand, and including a call to action, and being trustable, short, sweet, and easy to remember. अब आपकी जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है तो आपके टारगेट ऑडियंस के लिए होंगी, क्योंकि आपका कुछ भी प्रोडक्ट हो तो वो आपके एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस के लिए होगा। ठीक है, तो आपको उन ऑडियंस के लिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप उनसे बरोबर कम्युनिकेट करते रहे, उन्हें नई चीज़ों के बारे में एजुकेट करते रहे, अपनी ब्रांड से रिलेटेड सारे नॉलेज को दीजिए, और वक्त आने पे ऐसी ऐड बनाइए या ऐसे मैसेज पास कीजिए कि वो आपकी उस ऐड को देख के, वो आपके उस नए प्रोडक्ट को देख के उसे खरीदने का मन करे। और साथ ही में जब आप अपने कंज्यूमर से कम्युनिकेट करते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप हमेशा उनका भरोसा जीतिए और उन्हें ऐसे स्वीट और शॉर्ट मैसेजेस दीजिए अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कि ताकि उन्हें याद रहे। ऐसा कोई लंबा या मैसेज नहीं देना है कि ताकि उन्होंने अभी सुना और बाद में भूल गए हो। ऐसा कुछ जो बस उनके मन में बस जाए और उन्हें वो चीज़ें याद रहे। For example, a social media ad for a new makeup line that targets young women. Next is drawing attention. The advertisement should be able to draw attention from its target audience. आपने कभी सोचा होगा कि आप रास्ते में जा रहे हैं, बहुत सारे बिलबोर्ड्स लगे हुए होते हैं और अचानक से आपकी नज़र उन पे पड़ जाती है और आप उन एड्स को पढ़ने लग जाते हैं, उनके टैग लाइंस, वो किस बारे में है, क्या प्रोडक्ट है। तो हमेशा हमें ऐसी एडवर्टीजमेंट बनानी है कि वो लोगों की नज़रें चुरा ले, कि मतलब 100 लोगों की भीड़ में भी आपकी नज़र बस उसके ऊपर हो, कि क्योंकि वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो और आपका जो ध्यान है वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। वैल्यूइंग कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट। Communication is a key when it comes to advertising, and the message should be clear and concise. हम जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन हर स्किल में रिक्वायर्ड है। वो कोई भी बिजनेस ले लीजिए, चाहे एडवर्टाइजिंग ही क्यों, क्योंकि अगर आपका मैसेज आपकी ऑडियंस के लिए क्लियर नहीं होगा और अगर वो समझ नहीं पाएंगे तो शायद वो आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ जान भी नहीं पाएंगे और वो उसके अंदर इंटरेस्टेड भी नहीं रहेंगे, कि क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है तो उस चीज़ को खरीद के वो करेंगे क्या। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने टारगेट ऑडियंस से एकदम प्रॉपर कम्युनिकेशन करें। फॉर एग्जाम्पल, a print ad with clear and concise messaging about a new product will be clear for its target audience. Educating the target audience. The advertisement should educate its target audience about the product or service being offered. अब जब आप ऐड बनाते हैं, एक प्रोडक्ट के लिए आप अपनी ऐड बनाते हैं, तो हमेशा उस एडवर्टीजमेंट में आपके प्रोडक्ट की ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो लोगों को एजुकेट करे, एंड आपकी जो भी सर्विसेज हो उसके बारे में एकदम क्लियर बताएं। क्योंकि मेन मोटो तो यही है ना कि लोग आपकी चीज़ों को याद रखें और एजुकेट करें कि भाई वो उस प्रोडक्ट किस काम के लिए है, उनकी डेली लाइफ में वो प्रोडक्ट नेसेसरी क्यों है। Example, an online video that explain how to use a new software program. Relating to the brand. The advertisement should relate to the brand and its value. For example, a television commercial that highlights the company's commitment to sustainability. मतलब आपकी जब भी कोई एडवर्टीजमेंट होती है तो उसमें हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी आपने ऐड बनाई है अपने प्रोडक्ट के लिए, वो हमेशा कंपनी की ब्रांड और उनकी वैल्यू से रिलेटेड होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। Being trustable, short, sweet, and easy to remember. Every advertisement should be trustworthy and easy for people to remember. तो हम जब भी कोई एडवर्टीजमेंट बनाते हैं
तो वो हमेशा लोगों के लिए इजी होनी चाहिए ताकि वो उस चीज़ को याद रख सके। तो एक एग्जाम्पल है इस वीडियो में, अ रेडियो जिंगल विद अ कैची ट्यून एंड अ मेमोरेबल लिरिक्स। Question for the day: which of the following is a feature of advertising? First option is A, personal interaction. Option B, non personal presentation. Option C, one on one discussion about goods and services. D, none of the above. Correct answer is option A, personal interaction. So friends, that's it for the day, and in today's video you have learned about features of advertising. If you have any doubt, please mention in the comment box. And once again, thank you for watching my video, and if you like my video then please do not forget to like and subscribe my channel. Thank you.